please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे बहुमत साबित करेंगे। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के मुताबिक नीतीश को 132 विधायकों का समर्थन हासिल है। आज होने वाले विश्वास मत को लेकर बिहार विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुमत साबित होने के बाद सुशील मोदी मंत्रियों के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली आएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के नए प्रतिबंधों का बखूबी जवाब देंगे। यूपी के एटा में बदमाशों ने स्कूल से लौटते वक्त 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। श्रीलंका के खिलाफ ओपन टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने धुआंधार अर्धशतक बनाया। गुजरात के अरवल्ली में बारिश का पानी जमा होने से नाराज लोग हिंसा पर उतर आए। गुरुवार को कश्मीर घाटी एक के बाद एक हुए कई आतंकी हमलों से दहल गई। आरजे मलिश्का ने एक और वीडियो जारी कर बीएमसी से लोगों की परेशानी समझने की उम्मीद जताई है। आपको पता है रेडियो पर मेरा जन्म बारिश के वक्त हुआ था। माय फर्स्ट शो ऑन रेड एफएम 93.5 वाज ऑन द 1st of August 2005। अमित शाह और स्मृति ईरानी आज राज्यसभा सीट के लिए गुजरात से नामांकन दाखिल करेंगे। वीरेंद्र सहवाग और पीटी उषा खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार की चयन समिति में शामिल किए गए। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला मदद के लिए मंत्री सुरेंद्र गोयल के पैरों में गिर गई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पानी के तेज बहाव में बाइक सवार 2 लोग बह गए। बिहार के गया में अलग अलग जगहों से जब्त शराब को डीएम की मौजूदगी में नष्ट किया गया। राजस्थान के मारवाड़ में नदी में बह रहे एक लड़के को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। आतंकियों को आर्थिक मदद के आरोप में हुर्रियत नेता गिलानी के बेटे को एनआईए ने समन भेजा। पनामा पेपर लीक मामले में आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अहम साबित होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लड़के ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि 11 और के जाने की चर्चा है। कांग्रेस विधायकों के टूटने से सोनिया के करीबी अहमद पटेल का राज्यसभा जाना मुश्किल हुआ। अमेरिका की पाबंदियों के बीच ईरान ने अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया। आतंकियों को पैसा पहुंचाने के आरोपी 7 हुर्रियत नेताओं का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। गोल टेस्ट के दूसरे दिन भारत के 600 रनों के जवाब में श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन में लौट गई। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नीतीश को गद्दार बताकर पीएम सीएम का पुतला फूंका। विवादों में रही मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार आज रिलीज हो रही है। राजस्थान के मारवाड़ में चलाए बिना पानी देने वाला हैंडपंप चर्चा में है। बिहार के बेगूसराय में अपनी चाची पर तेजाब फेंकने वाले भतीजे की पुलिस तलाश कर रही है। बिल गेट्स को पछाड़कर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। आंध्र के सीएम ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को राजस्व अधिकारी बना दिया है। बिहार के नवादा में नाबालिग दिव्यांग लड़की के गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है। मुंबई के दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म से चोरी करते आरोपी को आरपीएफ जवान ने गिरफ्तार किया। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की सेना से भिड़ंत में 50 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। हरियाणा के सोनीपत में गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म शुभ मंगल सावधान का टीजर जारी हो गया।
गुरुग्राम के मसाज पार्लर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 13 लड़के लड़की गिरफ्तार हुए। गोल्ड टेस्ट में फॉलो ऑन से बचने के लिए श्रीलंका को अब भी 246 रनों की जरूरत है। मुंबई के बांद्रा में पुल से एक कार के गिरने से सड़क पर काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में तात्या टोपे का रोल अतुल कुलकर्णी निभाएंगे। जेडीयू नेता अली अनवर का दावा है कि शरद यादव को भी नीतीश के फैसले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमको कोई ये नहीं था कि इस तरह शरद यादव जी। वाराणसी में लगे एक पोस्टर में नीतीश अर्जुन, पीएम कृष्ण और लालू तेजस्वी कौरव बने हैं। अमेरिकी पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा कि राष्ट्रपति कहें तो चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। बिहार के मोतिहारी में लड़की की हत्या करने वाले प्रेमी के फरार होने पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिनों के दौरे पर आज बस्तर पहुंचेंगे। जेडीयू नेता अरुण सिन्हा के मुताबिक नीतीश ने वरिष्ठों से राय लिए बिना इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया, कोई पार्टी ऑफिस बेरर मीटिंग भी नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी पर आधारित नवाजुद्दीन की शॉर्ट फिल्म कार्बन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के चंद्रकोना में बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई। दिल्ली के संगम विहार में पनीर न देने पर हुई बहस में युवक ने दुकानदार को तेजाब पिला दिया। प्रो कबड्डी लीग का 5वां सीजन आज से हैदराबाद में शुरू होगा। गुजरात के अहमदाबाद में जर्जर हालत में एक इमारत ढह गई। एसपी नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी चेन झपटमार सलमान उर्फ दांत टूटा को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सांचौर में जारी सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 12 लोगों को बचाया गया। सीईओ राहुल जौहरी को एसडीएम से बाहर रखने पर बीसीसीआई अधिकारियों को सीईओ ने नोटिस भेजा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क पर लड़ती 2 महिलाओं की एक आदमी ने सरिये से पिटाई की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसी हालत हो गई है। मॉस्को में प्लेन के अंदर शराब पीकर हंगामा करने वाले आदमी को एक यात्री ने मुक्का मारा। मेरठ के मवाना में 4 दिन से लापता एक लड़की का खेतों में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। जासूसी पर आधारित जेम्स बॉन्ड की 25वीं फिल्म नवंबर 2019 में रिलीज होगी। यूपी के सीएम योगी 16 अगस्त से प्रदेश में कर्ज माफी योजना की शुरुआत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में कमी ढूंढने वाले को 1 करोड़ 60 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज केस में आरोप साबित होने तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने नीतीश के फैसले को बिहार की जनता के साथ धोखा बताया है। जनादेश का ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेक्सिको में 137 साल पुराना एक ऐसा मशरूम सामने आया है जिसमें जीसस और क्रॉस दिखते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मारुति वैन में आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बिहार के पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ वामपंथी नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। सोलोमन आइलैंड पर चीनी कंपनी से समंदर में तार बिछवाने से ऑस्ट्रेलिया इनकार कर सकता है। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल ने पूर्व कोच वकार यूनुस पर भेदभाव का आरोप लगाया है। शाहरुख की पत्नी गौरी अपने बच्चों के साथ इन दिनों अमेरिका में छुट्टियां मना रही हैं। शशिकला विवाद में डीआईजी रूपा को उनके सीनियर अधिकारी ने 50 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा।
वेनेजुएला के कैराकस में पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की झड़प जारी है। राजस्थान के मारवाड़ में बारिश के बाद एक कच्चा मकान अचानक से गिर गया। 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर बाढ़ आ गई है। दिल्ली के नरेला में एक टेम्पो से दबकर 2 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के कन्नौज में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू को जलाकर मारने का आरोप है। अमेरिका के ओहायो में झूला टूटने से एक लड़के की मौत हो गई और उसकी दोस्त घायल हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज दिल्ली जाकर बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के नामों पर चर्चा करेंगे। गुजरात में 3 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर 6 हमले किए, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। अमेरिका के पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप आदेश दें तो वो अगले हफ्ते ही चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूती देने के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से राज्य में 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में कुछ बदमाशों ने मामूली कहासुनी पर एक लड़के को तेजाब पिला दिया। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे को समन जारी किया। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस के 11 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भविष्य तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट आज पनामा पेपर लीक मामले में फैसला सुना सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के नए प्रतिबंधों का बखूबी जवाब देंगे। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में। निर्देशक मधुर भंडारकर की विवादित फिल्म हिंदू सरकार आज से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट खो चुकी श्रीलंकाई टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी 246 रनों की जरूरत है। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चाणक्य बीएनआर होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था आईसीजे यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने पाकिस्तान को अपने कानूनी ढांचे में बदलाव की नसीहत दी।